पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी हलचल। इमरान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत केस दर्ज। इमरान खान पर अतिरिक्त सेशन जज और सीनियर पुलिस अधिकारियों को धमकी देने का आरोप। रैली में दिए गए भाषण के आधार पर मामला। एफआईआर के मुताबिक इमरान खान ने भाषण का मकसद अशांति पैदा करना और लोगों के बीच आतंक पैदा करना था। एफआईआर दर्ज होते ही इमरान खान के घर की घेराबंदी। बानीगाला जाने वाले रास्ते पर पुलिस का पहरा। बानीगाला की तरफ जाने वाले रास्तों को किया गया बंद। बाहरी लोगों के पहुंचने पर भी रोक। इमरान खान के खिलाफ एफआईआर की खबर फैलते ही जुटने लगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता। बानीगाला के बाहर जमावड़ा। फवाद चौधरी, हमाद अजहर सहित कई नेता पहुंचे बानीगाला। लोगों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील। पाकिस्तान की न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही खबर, इमरान खान बानीगाला में मौजूद नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने किया ट्वीट, इमरान खान को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही सरकार। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पीएमओ से ली थी लिखित इजाजत। आसिफ जरदारी नहीं थे गिरफ्तारी के पक्ष में। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा का अराजनैतिक आह्वान। अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली आ रहे। पंचायत सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित। पंचायत के समापन के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालेगी तो खुद जिम्मेदार। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को दंडित करने, बिजली संशोधन बिल को रद्द करने, गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग पूरी नहीं हुई तो लंबे प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली की सभी सीमाओं पर अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। आसपास की सड़कों से बचने की सलाह। जूनियर एनटीआर से मिले गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद से रवाना होने के पहले डिनर पर मुलाकात। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी भी गए थे अमित शाह। संस्थापक रामोजी राव से भी मुलाकात। आज से 2 दिन की गुजरात दौरे पर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया का दिल्ली से बाहर पहला दौरा। आज हिम्मतनगर में कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल भावनगर का करेंगे दौरा। दिल्ली में शराब नीति पर सियासी बवाल बढ़ते जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट से पीएम मोदी पर बोला हमला। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भेजा लुकआउट नोटिस। देश से बाहर जाने पर मनाही। सीबीआई ने शराब घोटाले पर जांच के दस्तावेज ईडी को सौंपे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी। मनीष सिसोदिया ने कहा सारी छापेमारी हो चुकी है फेल। लुकआउट की जरूरत नहीं। खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में सीबीआई कर रही है शुरुआती जांच। अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। मिशन हिमाचल पर जेपी नड्डा का दूसरा दिन। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस के एलुमनाई भवन की रखी नींव। मनीष सिसोदिया मामले में बोले नड्डा, अगर आप ईमानदार हैं तो जाएं कोर्ट, मामले पर ना करें सियासत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस के संचालन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा आत्मसम्मान से समझौता संभव नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का दावा, उन्हें श्रीनगर के उनके घर में किया गया नजरबंद। कहा केंद्र की गलत नीतियों से बढ़ी टारगेट किलिंग। तेलंगाना के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रैली को किया संबोधित। कहा राज्य में बीजेपी की होगी अगली सरकार। सिकंदराबाद में दलित कार्यकर्ता सत्यनारायण के घर पहुंचे अमित शाह। दूसरे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष। ट्वीट में लिखा संगठन सरकार से बड़ा है। पटना के गौरीचक में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर भीड़ का हमला। वारदात के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे मुख्यमंत्री। आज गया में होने वाले सीएम के कार्यक्रम के लिए पहले ही जा रही थी नीतीश के काफिले की गाड़ियां। कुछ कार के टूट गए शीशे।
चीन की करतूत को भारत ने फिर किया बेनकाब। ब्राजील दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सरहद को लेकर हुए समझौतों का सम्मान नहीं कर रहा है चीन को लेकर सरकार पर ओवैसी का बड़ा आरोप। ट्वीट में लिखा, लद्दाख की असलियत से लोगों को गुमराह कर रहा है केंद्र। नोएडा के सेक्टर 128 की एक सोसाइटी की गालीबाज महिला भव्या रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सोसाइटी के गार्ड को बुरी तरह से धमकाने का आरोप। जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत। तो दूसरी तरफ सेक्टर 93B के ग्रैंड ओमिक सोसाइटी में लोगों का मौन प्रदर्शन। दिल्ली के सांसद आवास अपार्टमेंट्स की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरी 18 साल की लड़की, मौके पर मौत। सीसीटीवी में छत पर जाती दिखी लड़की, बीती रात 9:15 बजे की घटना। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक सेल्फी लेने की शौकीन थी, लेकिन खुदकुशी करने पर यकीन नहीं। रोहतक में ओलंपियन सुशील पहलवान के खिलाफ धनखड़ खाप की हुई पंचायत, समझौते के लिए धमकी देने का आरोप। मुंबई में ड्रग्स तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कामयाबी। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बीच धंसी जमीन, 7 घरों को नुकसान। ओडिशा में फिर एक बार चक्रवाती तूफान की आशंका, बालासोर और मयूरभंज चपेट में। बड़े स्तर पर रेस्क्यू जारी, 25,000 लोग तटीय इलाके से दूर किए गए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया निर्देश, बालासोर में हेलीकॉप्टर की तैनाती, 24 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। ओडिशा के संबलपुर में सैलाब की चपेट में आए 2 शख्स, एक दिन बाद मिला शव। छतरपुर जिले और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश, नदी नाले उफान पर। राजगढ़ में लगातार बारिश से कई इलाके डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डूबे हुए मकान की छत पर लोगों ने लिया आसरा, बाढ़ की डरावनी तस्वीर। मौसम विभाग की चेतावनी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में रेड अलर्ट, प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी। मंडी के काशन में मलबे से एक ही परिवार के 8 लोगों का शव किया गया बरामद, लैंडस्लाइड के दौरान हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कुदरती आफत से मरने वालों की तादाद 22 हो गई है, 6 लोग अभी भी हैं लापता। उत्तराखंड के मालदेवता में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 24 पर्यटकों को सकुशल किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के सतना में तेज बारिश के चलते स्कॉर्पियो पर गिरा पेड़, कार को हुआ भारी नुकसान। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से बहे 5 लोग, एनडीआरएफ की टीम द्वारा 4 शव बरामद। टिहरी जिले के धनौल्टी में बारिश से 2 मकानों के ढहने से 2 परिवार के 7 लोग जिंदा हो गए, दफन 2 शवों को निकाला गया। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, सड़कों पर दौड़ी नाव। आगर मालवा में बाढ़ का कहर, नाला पार करते वक्त बहे कई जानवर, मोटरसाइकिल से जान जोखिम में डाल पार करते दिखे लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नागपुर मार्ग पर तेज हवाओं के चलते गिरा नीम का बड़ा पेड़, घंटों तक थमा यातायात। राजस्थान के भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन कैनाल के ऊपर का पुल गिरा, बाल बाल टला, बड़ा हादसा। विदिशा में तेज बारिश के बीच गिरा मकान, घर के अंदर नहीं था कोई मौजूद। आईटीबीपी के जवान 75 दिनों की रिले लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर रहे, 75 दिनों में लद्दाख से अरुणाचल की यात्रा।